हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं उदयवीर। आज रविवार का दिन है और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात लेकर आया हूँ जो समय समय पर बहुत ज़रूरी होती है, जिसको याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने एक चुनौती रही थी कि एक विश्वसनीय, सभी तबकों के लिए, सभी समाज के वर्गों के लिए एक ऐसा संविधान देश के लिए दिया जाए जो सभी समाजों के, सभी समाज के वर्गों के लिए समान रूप से एक नज़र से देखता हो, जो सभी के लिए आज़ादी सुनिश्चित करता हो। और उसी आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी का एहसास करा सके, उन आज़ादी के पलों को जिस तरह से प्रस्तुत हो सके, व्यक्ति महसूस कर सके कि मैं एक आज़ाद भारत में जी रहा हूँ, जहाँ पर मेरी खुद की आज़ादी है, मेरा खुद का वजूद है। तो उन्हीं आज़ादी के लम्हों को हर व्यक्ति को महसूस कराने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कई हर व्यक्ति के मूल अधिकार संजोए बनाए, जिनमें से 7 अधिकारों में से पहला अधिकार जो रहा वो रहा समता का अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार। और दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अधिकार दिए गए थे या दिए गए हैं वो आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं और इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक ज़िंदगी है और हर व्यक्ति की आज़ादी महसूस होती रही है। तो ऐसी आज़ादी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और अन्य लोगों ने संविधान का निर्माण किया था। और ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार भी तभी तक हैं मनुष्य के जब तक कि उनकी वजह से, इन अधिकारों की वजह से दूसरे की ज़िंदगी में खलल ना पड़ता हो। तो साथियों, संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक के, हर एक नागरिक के कुछ मूल कर्तव्य भी संविधान में सम्मिलित किए, जो उनका पालन करना, उन मूल कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। नंबर 1 पे आता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, आदर करें। नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3 पे आता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहें, राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5 पे आता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नंबर 6 पे आता है हमारी सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब कि ये हमारे हम सब नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की अवस्था तक देना हर माँ बाप, हर अभिभावक के लिए, बच्चों के लिए देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे मूल कर्तव्य जो हैं वो 11 हैं, और हमारे संवैधानिक अधिकार के साथ साथ हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इन अधिकारों को जानें और साथ ही साथ जो देश के लिए जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, देश के सम्मान के लिए, देश की ऊंचाई और देश के प्रगति पे लाने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पे अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये आज का विषय अधिकार, संवैधानिक अधिकार और जो मूल कर्तव्य हर नागरिक के, उस पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।